दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जयंत महापात्र की एक और फेमस पोएम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डॉन एट पुरी। इससे पहले मैं इनकी पोएम हंगर और ग्रैंडफादर को डिस्कस कर चुका हूं। दोस्तों ये तीसरी पोएम है जो मुझे वर्ल्ड क्लास पोएम लगी। मतलब अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कुछ ऐसी चीज़ें जो एक कहावत है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचता है कवि। तो बड़ी इंटरेस्टिंग पोएम है दोस्तों, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। उड़ीसा में एक बहुत फेमस जगह है पुरी। आप सब इस जगह से वाकिफ़ होंगे अगर मैं कहूँ जगन्नाथपुरी। नाम में ही कितनी पवित्रता है। आप जाकर देखना कभी किस तरह हर साल एक धार्मिक उत्सव मनाया जाता है वहाँ भगवान जगन्नाथ के लिए। देखकर ही दिल खुश हो जाता है। लेकिन यहाँ मैं एक दूसरी बात कर रहा हूँ, वो ये कि हमारे यहाँ बड़े बूढ़े जिनकी उम्र हो जाती है उनके दिलों में एक आखिरी इच्छा होती है कि अगर कहीं भी मौत आए दुनिया के किसी भी हिस्से में तो उनका अंतिम संस्कार जो है वो किसी पवित्र जगह पर किया जाए। ऐसा माना जाता है शायद मोक्ष पाने का रास्ता यही है। आप देखना, अगर आप वहाँ जगन्नाथपुरी में जाओगे तो एक बड़ी अजीब चीज़ आपको दिखेगी कि वो समंदर का किनारा कम, इसी इच्छा की वजह से जहाँ तक आपकी नज़र जाती है शमशान घाट ज़्यादा नज़र आता है। जलती हुई लाशें, धधकती हुई ज्वाला और उठता हुआ धुआं। कुछ चिताएं पूरी तरह से जली होती है वहाँ पर, तो कुछ चिताएं ऐसी होती है जो अधजली होती है। और उन्हीं अधजली लाशों में हमारे जो पोएट हैं जयंत महापात्र, जिन्होंने ये पोएम लिखी है डॉन एट पुरी, वो सुबह का वक्त देखते हैं जहाँ पर उनकी नज़र पड़ती है एक इंसानी खोपड़ी पर, जिसका बदन तो जल चुका था लेकिन खोपड़ी रह गई थी। कौओं की काएँ काएँ की आवाज़ आ रही थी, जो शायद लाशों को खाने के लिए वहाँ पर होंगे। पूरी तरह से तो बताया नहीं उन्होंने। वो कहते हैं कि उड़ीसा की पवित्र रेत पर एक इंसान की अधजली खोपड़ी देखकर पोएट को सुबह सुबह के समय कुछ विचार आने लगे। वो अपने ख्यालों में खो जाते हैं कि पूरा शरीर तो जला दिया, क्या कारण रहा होगा कि पूरा शरीर तो जला दिया लेकिन अकेली खोपड़ी पर ध्यान नहीं गया मसाणियों का। या कहीं ऐसा तो नहीं कि चिता जलाते वक्त लकड़ियाँ कम पड़ गई हो, क्योंकि खोपड़ी को जलने में थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। आप देखते होंगे, अगर आपने कभी मसानों में देखा हो, किसी खोपड़ी को जलाते हैं तो ज़्यादा घी डालते हैं उस पर, इसलिए पूरा शरीर तो राख बन गया, अकेली ये बच गई। अगर बात वही है जो हमारा पोएट सोच रहा है कि लकड़ियाँ कम पड़ गई इसलिए खोपड़ी नहीं जली, तो ये बड़ी तकलीफ़ देने वाली बात है, क्योंकि ये आधी जली हुई खोपड़ी इशारा कर रही है हमारे देश की गरीबी की ओर, कि कामयाबी की इस अंधी होड़ में हमने कुछ लोगों को गरीबी के उस दलदल में छोड़ दिया है। मतलब हमने कुछ इंसानों को उनके गरीब हालातों में इतना पीछे छोड़ दिया है कि उनके मरने के बाद उन्हें दाह संस्कार भी ठीक से नसीब नहीं होता। संक्षेप में अगर हम देखें तो जगन्नाथपुरी की पवित्र रेत पर पड़ी ये अधजली खोपड़ी हमारे देश की भुखमरी की ओर इशारा करती है कि हमारे पास इतनी आबादी का पेट भरने के लिए पैसा तो है नहीं, लेकिन चिता के लिए लकड़ियाँ खरीदनी बहुत ज़रूरी है। इतनी तकलीफ़ देने वाली पिक्चर दिखाने के बाद में भी पोएट का जब दिल नहीं भरता तो वो कहते हैं वहीं करीब मैं क्या पाता हूँ। मैंने देखा कि कुछ सफ़ेद लिबास में औरतें, यानी जिन्होंने सफ़ेद रंग की साड़ी पहन रखी थी, शायद वो विधवा हो चुकी थी। और क्योंकि हमारे कल्चर में ऐसा माना जाता है कि पति ही पत्नी की ज़िंदगी का आधार होता है, तो मानो उन सभी औरतों ने अपने ज़िंदगी का केंद्र खो दिया हो और अपनी मिडिल एज में आकर वो यहाँ पर भगवान जगन्नाथपुरी के मंदिर के बाहर एक लाइन में कतार में खड़ी थी, ताकि कैसे ना कैसे करके उनको मंदिर के अंदर एंट्री मिल जाए। और पति के जाने के बाद तो औरतों की ज़िंदगी निरस सी हो जाती है। आप अगर उनकी आंखें देखो तो जान पाओगे पोएट बात कर रहे हैं ऐसी औरतों की जिन्होंने सदियों से पीड़ा देखी है, जो पीड़ा उन्हें सदियों से दी गई। जब आप उन विधवा महिलाओं के चेहरों पर नज़र डालोगे ना, तो आप पाओगे उनकी आंखें आपको ऐसे देख रही होंगी जैसे जाल में फंसी हुई मछलियाँ। उन विधवा औरतों का विश्वास सिर्फ समुद्र के तट पर चमकते हुए
इस भोर के, इस सुबह के सवेरे से है। ऐसी ज़िंदगियां हम और आप तो इमेजिन भी नहीं कर सकते। सोचो सदियों से औरतों ने किस तरह काटी होगी ऐसी ज़िंदगी, और किस विश्वास के सहारे काटी होगी, किसके सहारे काटी होगी। वो था फेथ, ऊपर वाले पर विश्वास, फेथ के सहारे भरोसा था उन्हें ऊपर वाले का। आगे पोएट बोलते हैं कि सुबह की ये रोशनी उम्मीद की किरण लाती है, लेकिन जैसे जैसे प्रकाश फैलता है तो पता चलती है सच्चाई कि ये मिडिल एज विधवाएं सीप की सफ़ेद कौड़ियाँ जो होती है कुछ इस तरह की, वैसे आपस में चिपक कर बैठी है, एक दूसरे की तरफ झुक कर बैठी है। समाज जिनसे दूरी बना लेता है उनको एक साथ रख देता है। देखकर ऐसा लगता है जैसे ना इनका कोई नाम है ना कोई अस्तित्व है। ऐसी औरतों की कोई आइडेंटिटी नहीं होती थी। अगर आप देखो, मैंने कई फिल्में देखी है, उनके अंदर देखा है इस तरह से कि इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, जिनके होने ना होने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इस कविता के एंड में अचानक पोएट की नज़र एक और धधकती हुई चिता पर जाती है जो जल रही थी अकेली, और उस जलती हुई चिता को, लाश को देखकर यहाँ पर पोएट बोलते हैं, मुझे मेरी माँ की आखिरी इच्छा याद आई। इनकी माँ ने इनसे कहा था कि उनके गुज़रने के बाद उन्हें इसी जगह पर दाह संस्कार के लिए लाया जाए, और यहीं पर ये कविता ख़त्म होती है।